हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों यूपी पैट 2022 के लिए ये हमारा चौथा वीडियो है और सामान्य जागरूकता का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संसद, राज्यसभा, लोकसभा और इसके साथ ही विधानसभा और विधान परिषद। जो सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस का चौथा टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले सामान्य जागरूकता के 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जो है आप ज़रूर देखें। दोस्तों कल जो ये वीडियो लाना था हमें, तो कल जो है समय ना मिल पाने की वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया, तो आज हम जो है इस वीडियो को कवर करेंगे और आगे जो है सामान्य जागरूकता के सारे वीडियो धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो वीडियो रहेगा ये MCQ बेस्ड रहेगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, ध्यान रखेंगे कि संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में लोकसभा की अगर बात की जाए तो इसका जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, लोकसभा का प्रावधान। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको हम कराएंगे वो सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है संविधान का अनुच्छेद 360 ये किसका प्रावधान करता है। तो जो 360 अनुच्छेद है इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय स्थिति में आपातकाल जो है लगाने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अनुच्छेद 360 है ये किस आपातकाल से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे आप, वित्तीय आपात से संबंधित है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। वैसे हमारे देश में अगर देखा जाए जो हमारा संविधान है उसमें 3 तरह की इमरजेंसियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक होती है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन जिसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसे ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपात। तो दोस्तों इसका जो अनुच्छेद है वो किस में वर्णन है, तो ध्यान रखेंगे आप 352, 352 में इसका उल्लेख है। इसके बाद जो आता है आपका राष्ट्रपति शासन, ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें यानी कि स्टेट इमरजेंसी जो लगाई जाती है उसका जो अनुच्छेद है किसमें उसका वर्णन किया गया है, तो 356, 356 में, और जो आपका वित्तीय आपातकाल है वो 360 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम, तो बलवंत राय मेहता समिति इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और जो ये सारे पुरस्कार हैं वो प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 18 के तहत जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, तो ये जो आपके पुरस्कार हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो 14 से 18 अनुच्छेद है उसमें किसका वर्णन है, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार की अगर वैसी बात की जाए कि ओवरऑल जो अनुच्छेद है वो कितने हैं, तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, लेकिन जो 14 से 18 है ये आपका कौन सा मौलिक अधिकार है, तो 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार जो है वर्णन किया गया है। अगला कौन सा है क्वेश्चन? अगला है संविधान निर्माण में कुल व्यय कितना हुआ। तो संविधान को बनाने में जो है कितना खर्चा आया, यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 63,96,729 रुपये जो है भारतीय संविधान को बनने में खर्च हुए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की अगर बनने की बात ये की जाए कि कितने समय में ये बनकर के तैयार हुआ है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष 11 माह, ध्यान रखेंगे 2 वर्ष 11 माह और 18
दिन में जो है हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ है। ये बात भी यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर बात कर रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और यहीं पर दोस्तों आपको एक नाम और ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में जो एक प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो टोटल 7 थी, 7 थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों यहीं से आप एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है किससे नियुक्त किया गया था। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इन्हें जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ से लोकसभा के ये प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों वैसे देखा जाए कि जब संविधान बना था तो उस टाइम हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अभी जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं तो वो भी आप जो है याद रखेंगे। तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और इसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और इसके अलावा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और एक और अधिकार है आपका कौन सा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 6 अभी वर्तमान में अधिकार हैं, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसे जो है हटा दिया गया, और ये आपका जो है ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार है इसे किस अनुच्छेद के किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। ये क्वेश्चन जो है अभी आपका पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे आप कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है वो किसके द्वारा कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका RRB NTPC में पूछा गया था, जो आपकी लेवल 2 की एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट होगा सी हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है ये कब लागू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में जो है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और अभी आपको बताया कि जो राष्ट्रपति शासन है उसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के तहत है। तो ध्यान रखेंगे आप, जो स्टेट इमरजेंसी है वो 356 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इसे राष्ट्रपति शासन और इसे स्टेट इमरजेंसी दोनों ही नाम से कहा जाता है। अगला है, इस समय संविधान में सम्मिलित कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है मौलिक कर्तव्यों की। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 51A, ध्यान रखेंगे 51A के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर के 6 की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों इसका अभी हमने आपको बताया था कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार हटाया गया था वो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया।
तो ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया और जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वो घट करके कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना को। लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से याद रखना है। 2 क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं संविधान की आत्मा को लेकर के। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है, तो संविधान की प्रस्तावना को। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, तब आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 32 को। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32, उसे जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आप जो है अच्छे से रिलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया, पंचायती राज संस्थाओं की। तो पंचायती राज संस्थाओं के पद के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है चुनाव लड़ने की न्यूनतम एज से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं सभी यहाँ पर हम जो है एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम उम्र होती है वो कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे आप 35 वर्ष। यहाँ पर क्या है, न्यूनतम उम्र की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला है कि उपराष्ट्रपति बनने की। तो उपराष्ट्रपति बनने की अगर बात करें तो 35 साल जो है उपराष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम आयु होती है। दोस्तों बात की जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, सदस्य जो है लोकसभा, तो इसका सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम एज होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे आप लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, दोनों लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष होती है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि राज्यसभा, तो राज्यसभा भी ध्यान रखेंगे आप, राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो है 30 साल। और यहीं पर विधान परिषद की अगर बात करें, विधान परिषद की भी जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। क्योंकि जो राज्यसभा है और विधान परिषद है ये क्या होता है, ये उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा और विधानसभा है ये निम्न सदन होता है। तो यहाँ से आपके सारे जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना है, अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री बनने की जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी जो योग्यता है वो विधानसभा के सदस्य के ही बराबर होती है। तो 25 साल मुख्यमंत्री बनने के लिए, और अगर कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल जो है प्रधानमंत्री के लिए भी एज हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों इसके साथ ही और भी कई सारे जो हमारे संविधान के स्रोत हैं, जिन देशों से कई सारी चीज़ें ली गई हैं, तो वो सभी ध्यान रखेंगे। जैसे मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी बात की जाए तो ये रसिया से लिए गए हैं। इसके अलावा जो आपका आपातकाल का प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। तो इसी तरह से जो सारे आपके विदेशी स्रोत हैं वो आप जो है एक बात देख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन्हें जो है आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति, योग्यताओं तथा कर्तव्यों आदि के उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक। किसका इसमें वर्णन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो इसमें है वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 से 151 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या पहुंचा है, राज्यसभा।
तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और अभी आपको बताया था लोकसभा का, उसका अनुच्छेद 81 में है, 81 में है। नीचे की ओर जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे 79 में जो है संसद का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ से तीनों जो है रिलेट करेंगे कि संसद 79, इसके बाद राज्यसभा 80 है, इसके बाद लोकसभा 81 है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, जस्ट अभी आपको बताया विधानसभा के सदस्य की बनने की जो न्यूनतम आयु है वो होती है 25 ईयर, 25 साल, और विधान परिषद की वो होती है 30 साल। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए कि हमारे देश में लोकसभा की अधिकतम सीटें जो है वो कितनी हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं 552। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और इसके साथ ही अगर आपसे ये कहा जाए कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे 250 जो है अधिकतम सीटें हो सकती हैं राज्यसभा की। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि भारतीय संविधान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे। तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं और लोकसभा की अगर बात करें तो 543 वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं। तो ये सीटों से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन से हैं, जैसे बात करें कि जो राष्ट्रपति हैं उनका जो संविधान में वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, तो वो ध्यान रखेंगे आप। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद कितने में, ध्यान रखेंगे आप 52 में। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति पद का जो गठन है वो अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात अगर करें उपराष्ट्रपति की, तो ध्यान रखेंगे आप उपराष्ट्रपति से भी ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है कि इसका जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है इस पद का, तो ध्यान रखेंगे आप 63 में उपराष्ट्रपति का गठन किया जाता है। तो दोस्तों यही थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। इस टॉपिक के लिए हमने टॉप 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए। और वैसे अगर बात करें कि क्वेश्चंस लगभग हमने कितने करा दिए, तो लगभग जो है 40 के आसपास हमने क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर कराए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हमने और भी आपको क्वेश्चन साथ में कराए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।